आज हिंदी दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि आज जब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के निवासी हैं, तो फिर हिंदी पर प्रश्न चिन्ह क्यों किया जाता है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है, तो इसका क्या कारण है, उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। कविता का शीर्षक है जिसे गर्व नहीं निज भाषा पर। जिसे गर्व नहीं निज भाषा पर, जिसे गर्व नहीं निज भाषा पर, जनगण मन की अभिलाषा पर, जो इसी देश में रह करके निर्भर हैं विदेशी भाषा पर, निर्भर हैं विदेशी भाषा पर। कहते हैं स्वयं को भारतीय, पर संस्कार से दीनहीन। स्वाधीन हुए वर्षों बीते, लेकिन अंग्रेजी के अधीन। स्वाधीन हुए वर्षों बीते, लेकिन अंग्रेजी के अधीन। हाथों में है जिसके कमान, जो लोकतंत्र के विधि विधान। असहायों से दिखते समर्थ, उस जीवन का है कौन अर्थ। जो राष्ट्रवाद के पोषक हैं, शायद अच्छे उद्घोषक हैं। जो अब भी पानी फेर रहे हैं जन जन की प्रत्याशा पर। जिसे गर्व नहीं निज भाषा पर, जनगण मन की अभिलाषा पर। जो बातें करते हिंदी की, अंग्रेजी के परिधानों से। जो चर्चा करते हैं केवल ऊंचे ऊंचे संस्थानों से। स्वाधीन राष्ट्र की भाषा को स्थान नहीं देने वाले, भारत की भाषा को अप्रतिम सम्मान नहीं देने वाले। जो कोटि कोटि जन को छल कर, जो कोटि कोटि जन को छल कर, करते कुठार हर आशा पर। जिसे गर्व नहीं निज भाषा पर, जनगण मन की अभिलाषा पर। निश्चित है राष्ट्रगान अपना। जब इस स्वतंत्र भारत में सब कुछ निर्धारित हो गया है, तो फिर राष्ट्रभाषा कहने में हिंदी को लोगों को क्यों संकोच होता है। तब यहाँ पर लिखना पड़ता है, निश्चित है राष्ट्रगान अपना, पशु विहग पुष्प और राज चिन्ह। फिर राज काज तक सीमित क्यों, भारत भाषा हिंदी अभिन्न है। संविधान में लिखा हुआ तो संविधान संशोधन हो। हर भारतीय का एकमात्र हिंदी में ही उद्बोधन हो। पूरब से पश्चिम तक घर घर हिंदी की गूंज सुनाई दे। सर्वत्र लिखी जाए हिंदी, हिंदी सर्वत्र दिखाई दे। वर्षों बीते स्वाधीन हुए, कब तक चर्चा अनुभाषा पर। वर्षों बीते स्वाधीन हुए, कब तक चर्चा अनुभाषा पर। हम हिंदी दिवस मनाएं क्यों, आपत्ति हमें तमाशा पर। हम हिंदी दिवस मनाएं क्यों, आपत्ति हमें तमाशा पर। जिसे गर्व नहीं निज भाषा पर, जनगण मन की अभिलाषा पर। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।